यदि कोर्ट ने किसी भी मामले में बिना किसी तथ्यों के कोई स्टे जारी कर दिया है और ऐसा स्टे आपके विरुद्ध जारी किया गया है, तो ऐसी दशा में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या कानूनी रेमेडीज हैं, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष जाता है और आपके विरुद्ध स्टे प्राप्त कर लेता है, जबकि आपको उस स्टे की जानकारी कोर्ट के द्वारा स्टे ग्रांट करने के बाद पता चलता है, या फिर कोर्ट ने जो भी स्टे जारी किया है यानी आपके अगेंस्ट जो भी कोर्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा का जो आदेश जारी किया है वो आदेश निराधार है, आपके जो भी फैक्ट आपने कोर्ट के समक्ष रखे हैं उन फैक्ट पे कोर्ट ने किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके विरुद्ध कोई स्टे जारी हुआ है तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके विरुद्ध जो भी स्टे जारी किया गया है वो किस कैटेगरी का है, यानी कि टीआई है या पीआई है, यानी टेम्परेरी इंजेक्शन दिया गया है, अस्थायी आदेश दिया गया है या स्थायी आदेश दिया गया है। देखिए, स्थायी आदेश मामले के निपटारे के बाद दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थायी आदेश अगर ग्रांट कर दिया गया तो आप क्या कर सकते हैं। अस्थायी आदेश अगर आपको प्रतीत होता है जो भी आपने आदेश देगा उसमें लगता है कि हाँ अस्थायी आदेश दिया है, तो अब आपको सबसे पहले ये देखनी है कि ये अस्थायी आदेश इंटरिम रूप से दिया गया है यानी अंतरिम रूप से प्रदान किया गया है आपको सुने बिना, या फिर आपको सुनकर मेरिट के आधार पर तय किया गया है। अगर आप ये पाते हैं कि अंतरिम रूप से कोर्ट ने आपको सुने बिना ये आदेश दिया है, या फिर आपको कोर्ट ने सुना है लेकिन आपने उस मामले में अभी तक जवाब पेश नहीं किया है, कोर्ट ने अंतरिम रूप से स्टे ग्रांट कर दिया है, तो ऐसी दशा में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, यदि कोर्ट ने आपको सुना नहीं है, आप किसी भी कारणवश से कोर्ट को लगता हो कि मामला अर्जेंट कैटेगरीज का है, ऐसी दशा में कोर्ट ने कोई स्टे ग्रांट कर दिया, तो जैसे ही आप कोर्ट के समक्ष पहुंच जाते हैं, आप पे समन की तामील होती है, तो आप उस मामले में जवाब पेश करें और साथ ही आप कोर्ट को यह अवगत कराएं कि जिस किसी पार्टी ने मेरे अगेंस्ट स्टे लेने की प्रार्थना पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया है वो निराधार है, इस व्यक्ति को इस प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति या फिर कोई भी हानि होने की कोई संभावना नहीं है। और आपके वकील उस मामले में फिर आर्ग्यूमेंट भी करेंगे और आप कोशिश करें कि कैसे जैसे आप उन सारे फैक्ट को रख पाए जिनके आधार पर उसने वाद पत्र पेश किया है, जो भी प्रार्थना पत्र पेश किया है कि मुझे इस आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा चाहिए, आप उनके विपरीत तथ्य को रखें और उससे ये साबित करने की कोशिश करें कि इन्हें किसी भी आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी दशा में जो कोर्ट ने अंतरिम रूप से जो स्टे ग्रांट किया था उस स्टे को कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए, आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये जान ले कि जब भी कोर्ट अंतरिम रूप से कोई स्टे ग्रांट करता है तो अधिकतर कोर्ट जवाब आने तक के लिए स्टे ग्रांट करता है, तो ऐसी दशा में जैसे ही आप जवाब देते हैं वैसे ही वह स्वतः ही निरस्त मान लिया जाता है। लेकिन आप अच्छे से तथ्य नहीं रख पाते तो ऐसी दशा में फिर अस्थायी निषेधाज्ञा की जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया उससे अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया जाता है और हो सकता है कि वो आपके पक्ष में नहीं होकर उस आपके विपक्ष में हो जाए। तो ऐसी दशा में जो भी फैक्ट हैं, जो भी तथ्य हैं, जिस किसी मामले के संबंध में आपके अगेंस्ट प्रार्थना पत्र पेश किया गया, सारे तथ्यों को आप बिल्कुल सरलता से रखें ताकि कोर्ट ये समझ पाए कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नहीं है या फिर इसको किसी भी प्रकार का कोई डैमेजेस नहीं है। और कोर्ट में आप ये साबित करने की भी कोशिश करें कि जो भी मामला मेरे अगेंस्ट संस्थित किया गया है, मेरे अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है, वो मामला ही निराधार है, यानी कि मेरे अगेंस्ट जो भी कोर्ट में मामला संस्थित किया गया है वह मामला बनता ही नहीं है, बिल्कुल निराधार, झूठे आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर मामला पेश किया गया। प्रथम दृष्टया जो भी वादी है, प्लेंटिफ है, उसके पक्ष में ये मामला ही नहीं है। तो ऐसे दशा में भी अगर ये चीज आप साबित कर देते हैं तो जो भी कोर्ट है वो स्टे जो अंतरिम रूप से दिया था उसे खारिज कर देगा, जो भी अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लगाया उसे अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए उसे खारिज कर देगा। कोर्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम रूप से फैसला कर दिया हो, यानी कि कोर्ट में जो भी अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसे अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए मामले में स्टे दिया गया हो, तो ऐसी दशा में आप क्या करें। देखिए, ऐसी दशा में आप या तो उसी कोर्ट में, जो सेम कोर्ट है जिस भी कोर्ट ने उस मामले में स्टे दिया है, उस कोर्ट में रिव्यू लगा दें, या फिर आप उसके जो भी अपीलीय कोर्ट हैं उस अपीलीय कोर्ट में आप अपील कर दें और आप उस कोर्ट में वे सारे तथ्य रखें जो आपके मामले को मजबूत बनाते हो और ये साबित करते हो कि जो भी प्लेंटिफ है यानी वादी है उसे किसी भी प्रकार की मेरे अगेंस्ट स्टे की यानी अस्थायी निषेधाज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है, और वादी ये बात साबित करने में भी निष्फल रहा है कि जो प्रथम दृष्टया मामला बनता है वो उसके पक्ष में बनता है। तो ऐसी दशा में भी जनरली क्या होता है कि जो भी अपीलीय कोर्ट होता है, जो भी टीआई दिया गया है आरंभिक अधिकारिता वाले कोर्ट के द्वारा, उस स्टे को खारिज कर देता है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में ये समझा देता हूं कि जब भी कोर्ट आपके अगेंस्ट को स्टे दे देता है तो स्टे दो कैटेगरी में दिया जाता है, या तो टीआई में या पीआई में, यानी अस्थायी रूप से या फिर स्थायी रूप से।
स्थायी रूप से हमेशा मामले के निस्तारण के बाद दिया जाता है और अस्थायी रूप से मामले के निस्तारण के दौरान दिया जाता है। अस्थायी रूप से भी जब भी कोई स्टे ग्रांट किया जाता है तो वो भी दो कैटेगरी का हो सकता है, या तो एंट्रीम हो सकता है या फिर अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए जो भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उस पर अंतिम रूप से फैसला करने के बाद दिया जाता है। तो यदि एंट्रीम रूप से दिया गया है तो आप उस अस्थायी निषेधाज्ञा की जो भी प्रार्थना पत्र है उसमें जवाब पेश करके उसे स्थायी रूप से डिसाइड करवा ले, अंतिम रूप से डिसाइड करवा ले। और यदि अस्थायी रूप से डिसाइड हो चुकी है तो उसके बाद आप या तो रिव्यू में जा सकते हैं या फिर अपील में जा सकते हैं उस स्टे को चैलेंज करने के लिए। अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर पाते हैं कि प्रथम दृष्टया आपके अगेंस्ट कोई मामला नहीं बनता, वादी को यानी प्लेंटिफ को आपसे कोई खतरा नहीं है, कोई अपूर्णीय क्षति कारित होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी दशा में हो सकता है कोर्ट उस स्टे को हटा दे। साथ ही आप ये भी जान लें कि यदि किसी भी मामले में कोई स्टे ग्रांट किया गया है और वह स्टे इस प्रकार का हो कि उस स्टे में ये लिखा हो कि मामले का जब तक निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उस मामले में स्टे दिया जाता है, तो ऐसी दशा में आप रिव्यू फाइल न करके डायरेक्टली आप अपील में जाए, क्योंकि ऐसी दशा में अधिकतर यही होता है कि उस कोर्ट के द्वारा अगर दोबारा से रिव्यू भी आप लगाते हैं उस कोर्ट में तो भी उस स्टे के आदेश को यथावत रखा जाता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप कानून के वीडियो ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता हो, ताकि वे लोग भी वीडियो को देख सके, कानून के प्रति अपने आप को जागरूक बना सके, अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। धन्यवाद।